नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल चेतना पथ में। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पावन कथा। देवी पार्वती का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री को माना जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन यानी रामनवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा पूरे विधि विधान से करता है और माता की कथा सुनता है, उस पर माँ की कृपा सदैव बनी रहती है और माता समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो इस कथा को अंत तक जरूर सुने। माँ सिद्धिदात्री देवी दुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप हैं। इनका नाम ही बताता है कि सिद्धि देने वाली माता। ये देवी अपने भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। इनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत है। 4 भुजाओं वाली माता कमल पर विराजमान रहती हैं। इनके हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय जब ब्रह्मांड में केवल अंधेरा था, तब माँ कुष्मांडा, जिनकी पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है, उन्होंने त्रिदेव यानी भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की रचना की और इन्हें सृष्टि के निर्माण का कार्य दिया। तब ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता, विष्णु जी को पालन करता और शिव जी को संहारक का कार्य सौंपा गया। जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्हें एहसास हुआ कि सृष्टि अधूरी है। तभी उन्होंने माँ आदि शक्ति का ध्यान किया और उनकी आराधना से प्रकट हुई माँ सिद्धिदात्री। माता ने भगवान ब्रह्मा को सृष्टि पूर्ण करने की शक्ति दी और तभी यह ब्रह्मांड पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की। वह माता को प्रसन्न करना चाहते थे ताकि उन्हें सभी सिद्धियां प्राप्त हो सकें। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद माँ सिद्धिदात्री प्रकट हुईं और भगवान शिव को सभी 8 सिद्धियां प्रदान की। जब माँ सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को सिद्धियां दी, तब भगवान शिव का आधा शरीर देवी स्वरूप में परिवर्तित हो गया। तभी से भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए, अर्थात आधा शिव और आधा शक्ति। यह रूप दर्शाता है कि शक्ति और शिव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता की आराधना करता है, उसे जीवन में ज्ञान, सफलता और आत्मबल प्राप्त होता है। देवता, ऋषि, गंधर्व और यक्ष सभी माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि असुर भी उनकी शक्ति को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते थे, क्योंकि माँ सिद्धिदात्री ही वह शक्ति हैं जो हर इच्छा को पूर्ण कर सकती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन भक्त पूरे विधि विधान से माता की पूजा करते हैं और कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माता की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं। माता को फूल, फल, धूप और नैवेद्य अर्पित करें और माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करें। इससे जीवन में सफलता, सुख और शांति आती है और माँ सिद्धिदात्री की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का जीवंत स्वरूप माना जाता है। उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोजन, फल और उपहार अर्पित किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से किया गया कन्या पूजन माँ दुर्गा को प्रसन्न करता है और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह पूजा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि नारी शक्ति के सम्मान और पवित्रता का प्रतीक है, जो जीवन में
सुख, शांति और समृद्धि लाती है। तो यह थी माँ सिद्धिदात्री की पावन कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही भक्ति भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल चेतना पथ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली धार्मिक कथा के साथ। धन्यवाद।